हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 8 मई और 8 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें और जो चैनल बनाए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, 8 मई को, यानी आज के दिन ही विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ये दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 1 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, 4 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और 4 मई को ही मनाया गया था कोल माइंस डे। 5 मई को मनाया गया है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और 5 मई को ही मनाया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक शाखा भारतीय चावल अनुसंधान संस्था के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, रमन मीनाक्षी सुंदरम को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक शाखा भारतीय चावल अनुसंधान संस्था के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस उन्नति से पहले वे संस्थान के फसल सुधार अनुभाग में प्रधान वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान किस क्रिकेट खिलाड़ी ने 919 अंकों के साथ चार्ट में सबसे आगे रहे हैं? आंसर ऑप्शन बी, केन विलियमसन। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पे क्रिकेट खिलाड़ी 919 अंकों के साथ चार्ट में सबसे आगे रहे हैं और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ उन्हें टक्कर देते हुए 891 अंकों के साथ नंबर 2 पर है। सूची में 3 भारतीय खिलाड़ी हैं जिसमें कप्तान विराट कोहली 814 अंक के साथ 5वें स्थान पर है और सर्वोच्च भारतीय खिलाड़ी हैं ये श्रीलंका के कप्तान दिमुथ करुणारत्ने के 4 स्थान ऊपर आकर 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 10 करोड़ साल पहले सोरोपाड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं? आंसर है ऑप्शन ए, मेघालय राज्य के पश्चिम खासी हिल्स जिले के पास एक इलाके में 10 करोड़ साल पहले सोरोपाड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं और मेघालय के भूवैज्ञानिकों ने ये पहली बार किसी डायनासोर के जीवाश्म को सही अवस्था में पाए हैं। इससे पहले वे 2019, 2020 और 2021 में मेघालय में डायनासोर के जीवाश्म खोजे थे। ये है मेघालय राज्य और मेघालय राज्य की राजधानी है शिलांग और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1970 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं श्री कॉनराड संगमा और यहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और वन एवं राष्ट्रीय उद्यान है मेघालय के बालबक्रम राष्ट्रीय उद्यान,
नौकट्रे राष्ट्रीय उद्यान और सीजू पक्षी अभयारण्य मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ईवाजाज टैबलेट को किस कंपनी ने लॉन्च करने की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन बी, बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड ने ईवाजाज टैबलेट को लॉन्च करने की घोषणा की है। ये कोविड-19 रोगियों के लिए नियंत्रण और उपचार में उपयोग की जाने वाली एक परजीवी दवा है। कंपनी को 6 मई 2021 से कोविड-19 के उपचार के लिए भारत में मौखिक आइवरमेक्टिन से अनुमोदित दवा ईवाजाज के निर्माण और विपणन करने के लिए भारत के दवा नियामक से मंजूरी मिल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला जहाज का नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन बी, मेफ्लावर 400 दुनिया का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाला जहाज का नाम है। ये जहाज 50 फीट ऊंचा और इसका वजन 9 टन है। साथ ही ये पूरी तरह से स्वायत्त जहाज है और ये सौर पैनलों से ढका है और पूरी तरह यात्रा में समुद्री प्रदूषण का अध्ययन करेगा और पानी में मौजूद प्लास्टिक का विश्लेषण करेगा और जलीय स्तनधारियों पर नजर रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 के लिए अलाइन पेज विजन पुरस्कार के 2 प्राप्तकर्ता में से एक के रूप में किसे देने को घोषित किया गया है? आंसर ऑप्शन है न्यायमूर्ति गीता मित्तल को अलाइन पेज विजन पुरस्कार के 2 प्राप्तकर्ता में से एक के रूप में देने को घोषित किया गया है। न्यायमूर्ति गीता मित्तल ये जम्मू एंड कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। ये घोषणा इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन्स जज के द्वारा की गई है, जिसने 2016 में इस पुरस्कार की स्थापना की थी। न्यायमूर्ति गीता मित्तल ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय न्यायाधीश हैं और ये मैक्सिको के मार्गरीटा लूना रामोस के साथ पुरस्कार साझा करेंगे। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज के अध्यक्ष हैं वेनेसा रुइस और इसकी स्थापना हुई थी 1991 में और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक अधिकारों में योगदान इस श्रेणी में फैटिसोव जर्नलिज्म अवार्ड 2020 के विजेता कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, मन्नो वांगनाओ नागरिक अधिकारों में योगदान इस श्रेणी में फैटिसोव जर्नलिज्म अवार्ड 2020 के विजेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने 6 मई 2021 को वार्षिक स्मारक सेवा के दौरान किस भारतीय यूएन शांति सेना के अधिकारी को सम्मानित किया है? आंसर ऑप्शन बी, युवराज सिंह को भारतीय के यूएन शांति सेना के अधिकारी हैं, इन्हें सम्मानित किया है। वे संयुक्त राष्ट्र के उन 336 कर्मियों में से थे जिन्होंने 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2020 के बीच ड्यूटी करते हुए कोविड-19 और संबंधित परिस्थितियों के कारण जान गंवा दी। 2020 में 300 से अधिक संयुक्त राष्ट्र कर्मियों की मृत्यु हो गई। एक वर्ष में संयुक्त राष्ट्र ने सबसे अधिक सहयोगियों को खोया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ किसे दिलाई जाएगी? आंसर है ऑप्शन बी, एन रंगासामी। ये 7 मई को इन्हें
राजनिवास में आयोजित एक सादे समारोह में एनआर कांग्रेस प्रमुख एन रंगास्वामी को केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन श्री रंगास्वामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएगी। 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके रंगास्वामी एनडीए सरकार का नेतृत्व करने के लिए चौथी बार सत्ता में लौटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोविड रोगियों की सेवा के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर ऑन कॉल सेवा का शुभारंभ किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात राज्य में कोविड रोगियों की सेवा के लिए आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ऑन कॉल सेवा का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत 170 आयुर्वेदिक डॉक्टर कोविड रोगियों को फ़ोन पर मुफ्त आयुर्वेदिक परामर्श देंगे। इस तरह की सेवाओं को मुंबई, पुणे, बेंगलोर और हैदराबाद में भी लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड ने किसी कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे? आंसर है ऑप्शन डी, विजय गोयल टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे। उनकी नियुक्ति 1 मई 2021 से लागू होगी और वे 1990 में एनएचपीसी लिमिटेड के एक वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी एसपीओ के रूप में कंपनी में शामिल हुए थे। उनके पास मानव संसाधन प्रबंधन के रूप में 35 से अधिक वर्षों का विविध अनुभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के अवसर पर लंदन यूके में पहली बार भारत, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय विदेश मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई थी। इस बैठक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? आंसर है ऑप्शन सी, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की तरफ से भाग लिया था। यूरोप और विदेश मामलों के लिए फ्रांस के मंत्री श्री जीन यवेन ले ड्रियान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सीनेटर मारिस पायने ने भाग लिया था। इसकी 3 संयुक्त प्राथमिकताएं हैं। पहली समुद्री सुरक्षा, दूसरी पर्यावरण और तीसरी बहुपक्षवाद है। G7 के सदस्य हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये G7 के 7 सदस्य देश हैं। क्वेश्चन है, 8 जून को बच्चों की पुस्तक द बेंच का विमोचन किया जाएगा। इस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर ऑप्शन बी, मेघन मार्कले द बेंच पुस्तक की लेखिका है, जो उन्होंने अपने पति प्रिंस हैरी को उनके पहले फादर्स डे पर बेटी आर्ची के पिता के रूप में लिखी थी। क्रिश्चियन रॉबिन्सन द्वारा वाटर कलर इंटरेक्शंस वाली पुस्तक एक कविता के रूप में शुरू हुई है, जिसे मार्कल कहती हैं कि ये उन्होंने आर्ची के जन्म के बाद पहले फादर्स डे पर हैरी के लिए लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाई है? आंसर ऑप्शन बी, M.K. स्टालिन को। तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में M.K. स्टालिन को शपथ दिलाई है। ये 68 साल के स्टालिन 5 बार के तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत M. करुणानिधि के
पुत्र हैं। DMK के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 1959 सीटों पर जीत हासिल की है, जो 118 सीटों के बहुमत से आगे है। अकेली पार्टी ने चुनाव में 133 सीटें जीती हैं। ये है तमिलनाडु राज्य, और तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई, और इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 में। यहाँ के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित, और इसके पड़ोसी राज्य हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, और यहाँ की प्रमुख नदी है कावेरी नदी, और लोक नृत्य है भरतनाट्यम। और तमिलनाडु राज्य में ही कलिवेली आंध्र भूमि को पक्षी अभयारण्य घोषित करने की पहली घोषणा जारी की गई है, और पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र चेन्नई में ही स्थापित किया गया है। और तमिलनाडु में मैटूर सरबंगा सिलिट सिंचाई परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिच सॉल्यूशंस ने 2021-2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत तक रहने का अनुमान लगाया है? आंसर ऑप्शन डी 9.5% तक रहने का अनुमान लगाया है। ये वास्तविक GDP में यह कटौती कोरोना वायरस मामलों की संख्या में अचानक और तेज उछाल के कारण लगाए गए राज्य स्तरीय लॉकडाउन के परिणामस्वरूप आर्थिक क्षति के कारण हुई है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।